Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Students, today in this lecture we will discuss about linear correlation. So, देखते हैं linear correlation क्या है. First of all, आपको क्या करना पहले दो इवेंट रैंडम वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कितने रिलेटेड है, या तो फिर आप ऐसे कह सकते हो दो रैंडम वेरिएबल्स का इंटर कनेक्शन क्या है या तो फिर रिलेशन क्या है. ठीक है, उसको कहते हैं लिनियर कोरिलेशन. अब आप समझोगे सर लिनियर कोरिलेशन का और हमको डीप में अगर प्रॉपर मीनिंग समझना है तो क्या हो सकता है. ज्यादातर आप देख सकते हो कि एक इवेंट अकर हुई, फर्स्ट इवेंट अकर हुई, उसकी इफेक्ट सेकंड इवेंट के ऊपर हुई, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है या तो फिर को रिलेटेड है. उसका आपको अगर बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होते हैं सो उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है. जैसे ही प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी इफेक्ट क्या किसके ऊपर आती है, डिमांड के ऊपर आती है. उसका आप अगर दूसरा एग्जांपल लो तो ऑपोजिट एग्जांपल लो कि भाई एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड ना हो, ऐसा कौन सा एग्जांपल. दो इवेंट एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड ना हो, ऐसा कौन सा एग्जांपल. तो आप अगर दो डाइस उसको आप अगर उछालते हो, दो डाइस को अगर आप उछाल रहे हो तो दो डाइस के ऊपर जो कुछ भी आपको नंबर आ रहा है वो नंबर एक दूसरे से कुछ रिलेटेड होता नहीं है. फर्स्ट डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएगा वो नंबर का दूसरे डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएगा उससे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है. मान लो यहाँ पर अगर एक आया तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी एक ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. यहाँ पर 6 भी आ सकता है, यहाँ पर 5 भी आ सकता है. तो ये दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड नहीं है. ऐसा ही दूसरा अगर एग्जांपल आप अगर ले लो तो अगर अदर कंट्री में मान लो अगर अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, तो उसकी इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर आएगा नहीं, उसकी इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर आएगा नहीं. आप अगर कोरिलेटेड का अगर एग्जांपल लोगे तो ये एग्जांपल एक चीज आगे बढ़ रही है तो एक चीज उसकी रिवर्स हो रही है. अगर एक दूसरा एग्जांपल लो तो दोनों चीज एक साथ आगे बढ़ सकती है. जैसे कि आदमी की जैसे एज बढ़ती है, जैसे आदमी की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है. ऐसा कभी सुना है जैसे आपकी एज आगे बढ़ रही है और एक्सपीरियंस आपका पीछे जा रहा हो? ऐसा इम्पॉसिबल है. तो लिनियर कोरिलेशन अगर आपको समझना है, ठीक है, अगर लिनियर कोरिलेशन में अगर आपको डीपली अगर आपको समझना है, उसके सम्स आपको प्रॉपरली करने हैं, तो पहले आपको उसकी बेसिक थियरी आपको समझनी पड़ेगी. बेसिक थियरी में क्या है, व्हाट इज लिनियर कोरिलेशन, ठीक है, आपको ये देखना है. तो मैंने आपको समझाया कि लिनियर कोरिलेशन क्या है. अगर दो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर कर रही है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो दोनों इवेंट की इफेक्ट एक दूसरे को हो रही है, तो वो इवेंट क्या है, लिनियर कोरिलेटेड है. अब आपको अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल दिखाऊं तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या होगा. जैसे कि आपको मैं समझा रहा हूं कि मेरी एज अभी, मान लो कि मेरी एज अभी 23 ईयर है और मेरा जो भाई है उसकी एज 18 ईयर है. अगर मेरी एज 2 साल बाद 25 होगी तो मेरे भाई की एज भी 2 साल बाद 18 से बढ़कर 20 होगी. तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. मेरी एज बढ़ी और मेरे भाई की एज ना बढ़ी ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता नहीं है. तो दोनों रिलेटेड इवेंट है, मतलब एक इवेंट की इफेक्ट दूसरे इवेंट पे ऊपर भी आ गई है. सो अगर आप यहाँ पर उसको समझना है लिनियर कोरिलेटेड को, लिनियर कोरिलेशन को आप कौन से सिंबल से दिखा सकते हो या शो कर सकते हो, तो उसको आप स्मॉल आर से आप उसको शो कर सकते हो. लिनियर कोरिलेशन को आप स्मॉल आर कह सकते हो. आपको यहाँ पर ये चैप्टर में लिनियर कोरिलेशन चैप्टर में आपको आर फाइंड आउट करना है. अब आप आर को कैसे फाइंड आउट करते हो उसके लिए फॉर्मूला आएगी, फॉर्मूला हम बाद में समझेंगे.
पहले हम उसका बेसिक समझ लेंगे। लेकिन मैं आपको देखता हूँ आर का स्कोप कितना है, आर की बाउंड्री कितनी है, मतलब आर जो है वो कहां से कहां तक फैल सकता है। तो ये एक आर की बाउंड्री है, 0 से लेके यहाँ पर अगर देखो तो -1, और यहाँ पर अगर देखें तो +1। ये जो है उसके बीच में आर की वैल्यू है। आर जो है वो इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। आर कभी -1 से इस तरफ नहीं जाएगा या +1 से इस तरफ नहीं जाएगा। आर आपका जो होगा, अगर 0 आया तो इवेंट जो है दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर आप डाइस को उछाल रहे हो, अगर आप डाइस को उछाल रहे हो तो आपका आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आपकी एज और आपके जो सिस्टर ब्रदर सिस्टर है उसकी एज का अगर आप को रिलेशन निकाल रहे हो तो आर इज इक्वल टू परफेक्टली +1 आएगा। अगर आप एक चीज आगे बढ़ रही है और एक चीज सेम पीछे जा रही है, जैसे कि आप अगर देखो, आप पोरबंदर से निकले हो, ठीक है, और आपको जाना है राजकोट, ये आपका डिस्टेंस है। यहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट की, आपका टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का, सॉरी 200 किलोमीटर का टोटल आपको डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ से आपका राजकोट का डिस्टेंस जो रहता है वो कितना हो जाएगा, 190 किलोमीटर हो जाएगा 200 में से। अगर आप 10 से आगे बढ़कर आप अगर 50 किलोमीटर आगे चलते हो तो आपका डिस्टेंस यहाँ पर 50 190 से कम होकर कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर का हो जाएगा। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आप 100 किलोमीटर तक पहुंच गए तो आपका यहाँ पर राजकोट का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर का हो जाएगा। जैसे मतलब कि एक तरफ आपका जो डिस्टेंस मतलब के कम होता जा रहा है, राजकोट और पोरबंदर के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, और दूसरी तरफ आपका जो किलोमीटर, जो ड्रिवन किलोमीटर है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली मतलब के एक दूसरे के ऑपोजिट है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको आर इज इक्वल टू -1 आएगा, यहाँ पर आपको आर इज इक्वल टू -1 आएगा, प्रॉपर एग्जैक्ट -1 आएगा। और आर इज इक्वल टू परफेक्ट 1 कब आएगा, आपकी और आपके बड़े भैया की एज दोनों का मतलब के एकदम साथ में आगे बढ़ेंगे। और आर इज इक्वल टू 0 कब आएगा, जब आपकी एज और आप सॉरी, जब दो अगर डाइस एक को अगर हम उछाल रहे हैं तो दोनों डाइस का कोई एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं है, तो आपका आर इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हमको देखना क्या है कि उसको हम ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आर का जो इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन कैसे देंगे, अगर हमको आर को इंटरप्रेट करना है तो हम आर को इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आर को हम पांच पांच अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं आर की हम। तो यहाँ पर हम टॉपिक का नाम देंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ आर। तो हमको पहली वैल्यू कब कहां पर मिलेंगे हमको, इंटरप्रेशन, अगर अगर हमको इंटरप्रेशन एक आएगा अगर r इज इक्वल टू +1 है तो, अगर r इज इक्वल टू +1 है तो आपको क्या समझना है कि कोरिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इज परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। r इज इक्वल टू +1 है तो वो क्या है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम किस तरह से बनेगा, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम आपका बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी और अपवर्ड डाउन अपवर्ड ग्रोथ में होगी। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, अपवर्ड बनेगा, ठीक है, और यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आपकी एज है 25, तो आपके छोटे भाई की एज है 20 ईयर, दोनों यहाँ पर है। अगर आपकी एज 25 से बढ़कर 30 हुई तो आपके भाई की एज भी यहाँ पर 20 से बढ़कर 25 होगी, दोनों क्या हो गए, एक साथ हो गए। अगर आपकी एज 35 हो रही है तो आपके भाई की अगर एज 30 हो रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों एक साथ। तो परफेक्टली वो
स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा। फिर आपको आएगा दूसरा इंटरप्रिटेशन, दूसरा क्या आएगा, r इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू -1। तो वो क्या होगा, कोरिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इज परफेक्टली नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन अगर आ रहा है तो वो क्या होगा, r इज इक्वल टू -1 रहेगा। अगर r इज इक्वल टू -1 हो रहा है तो आपका वैल्यू क्या रहेगा, आपका जो डायग्राम किस तरह से बनेगा, परफेक्टली नेगेटिव है तो आपका डायग्राम बनेगा इस तरह से, डाउनवर्ड में होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे कि आप यहाँ से पोरबंदर से निकले तब आपका किलोमीटर था 5 किलोमीटर, यहाँ पर आपका किलोमीटर था 5 किलोमीटर, तो तब आपका राजकोट का कितना डिस्टेंस था 190 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर 10 किलोमीटर लग रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा 190 किलोमीटर। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस मतलब के कम होता जा रहा है, यहाँ पर 190 की जगह पर अगर मान लो 150 हुआ तो आपके यहाँ पर किलोमीटर क्या होंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 50 किलोमीटर का आप डिस्टेंस आपने कवर किया। जैसे आपने यहाँ पर 190 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ पर आपका जो जो बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर का आ जाएगा। तो ये परफेक्टली नेगेटिव हो गया। इसी तरह अगर हम देखें तो आर इज इक्वल टू जीरो कब होगा, आर इज इक्वल टू जीरो कब आएगा, तो जब थर्ड पॉइंट होगा आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कब आएगा, जब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, क्या है, द लीनियर लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों के बीच में कुछ कोरिलेशन है ही नहीं, लीनियर कोरिलेशन है ही नहीं, तब क्या आएगा, आर इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि यहाँ पर इसका डायग्राम होगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन ना तो अपवर्ड होगा ना डाउनवर्ड होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको दिया गया है कि अगर या पोरबंदर में अगर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मान लो कोरोना के पोरबंदर में कोरोना केस 1-2 हुए, तो राजकोट में जितने थे उतने ही रहेंगे, मतलब कि उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, उसके हिसाब से राजकोट की वजह से बढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे। लेकिन पोरबंदर में अगर आज ज्यादा इंक्रीज हुए तो राजकोट में भी आज ज्यादा इंक्रीज होंगे, वो पॉसिबल हो सकता नहीं है। अगर मान लो कि पोरबंदर में आज कोरोना केसेस 2 में से 20 हो गए तो राजकोट में भी मतलब 20 इंक्रीज हो गए या 20 कम होंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। राजकोट में इंक्रीज डिक्रीज होंगे वो उसके हिसाब से होंगे, वहां पर जो उसका संक्रमण होगा उसके हिसाब से होंगे, लेकिन यहाँ का इफेक्ट वहां पर आएगा कुछ भी नहीं। यहाँ पर अगर आप 1000 तक केस तक पहुंच जाओ तो भी राजकोट में इसकी इफेक्ट कुछ नहीं आएगी। हाँ, यहाँ का अगर कोई आदमी वहां जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे नहीं। तो आर इज इक्वल टू आपका जीरो आया। अब ऐसा आएगा फोर्थ, आप बोलोगे सर -1 से लेके 1+1 तक का इसका जो क्राइटेरिया है, आर की वैल्यू है, तो आर जो है अब क्या बचा, तो -1 और 0 के बीच में मान लो कि आर कुछ आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे कि -1 से लेके आर की वैल्यू 0 तक हो सकती है। और फिफ्थ एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम कि सॉरी फिफ्थ वैल्यू क्या हो सकती है, -1 की जगह पर 0 से लेके +1 तक, मतलब 0 से लेके +1 तक। तो जब यहाँ पर होगा तो वो परफेक्टली पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होगा लेकिन आर की वैल्यू जो है वो परफेक्टली +1 नहीं होगी, परफेक्टली +1 नहीं होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, 0.90 भी हो सकती है, आर की वैल्यू 0.80 भी हो सकती है, आर की वैल्यू 0.10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर परफेक्टली नेगेटिव में आर इज इक्वल टू परफेक्ट -1 नहीं होगा, पार्शियल होगा, माइनस में आंसर होगा उसका। आर इज इक्वल टू -0.90 भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू -0.80 भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू -0.50 भी हो सकता है, और आर इज इक्वल टू -0.010 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर की हम 5 इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। आर की ये यहाँ से
और कोई वैल्यू कहीं पर जाएगी नहीं। आप मान लो कि कोई एक सम सोल्व कर रहे हो और सम में आपको r इज इक्वल टू -0.5 आया, तो आप क्या कह सकते हो कि द लिनियर कोरिलेशन इज पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि उसका थोड़ा जो प्रोपोर्शन नेगेटिव है, लेकिन पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं, 100% नेगेटिव नहीं है। वो नेगेटिव तो है लेकिन थोड़ा बहुत नेगेटिव है, आप ऐसा कह सकते हो। सो यहाँ पर हमने 5 उसके जो इंटरप्रेशन है वो कंप्लीट किए। हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है आज के दिन, आज का लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ स्टडिंग लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। लीनियर कोरिलेशन को स्टडी करने की 3 मेथड है। तो हम यहाँ पर एक नया पॉइंट डाल रहे हैं, मेथड्स ऑफ स्टडिंग लीनियर कोरिलेशन। तो यहाँ पर आप तो क्या कह सकते हो, आप 3 टाइप की मेथड है। अगर ये 3 मेथड आपको आ गई, आपका चैप्टर 1 क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो ये है। ये स्कैटर डायग्राम मेथड जो है वो सबसे इजी मेथड है। उसमें आपको सिर्फ डायग्रामेटिकली उसको समझना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया अभी डायग्राम के थ्रू, सेम वही आपको स्कैटर मेथड में आएगा। तो मैंने आपको स्कैटर मेथड तो आपको मैंने अभी यही लेक्चर में आपको करवा दिया। अब दूसरा जो मेथड है उसमें क्या है, वो न्यूमेरिक है, फॉर्मूला बेस पर है। बड़े बड़े उसके क्वेश्चन आएंगे, सम आएंगे, और आपको एग्जाम में उसका 7 मार्क्स का सम आ सकता है। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। यहाँ पर आपको क्या होगा, आर की वैल्यू, आपको आर की यहाँ पर फॉर्मूला आएगी। वो फॉर्मूला कैसे आएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आर की फॉर्मूला को हम स्पेसिफाइड करेंगे और आपको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब थर्ड मेथड है हमको लीनियर कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। स्पीयरमैन जो है स्टेटिस्टिक्स, बहुत बड़ा स्टेटिस्टिक्स है, उसकी स्पीयरमैन्स की रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड। तो आपको यहाँ पर मैंने 3 जो पॉइंट दिखाए, 3 पॉइंट में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। कार्ल कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला जो है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने स्कैटर डायग्राम को कंप्लीट किया। स्कैटर डायग्राम को हमने कंप्लीट किया, जिसमें आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। एक पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव, एक आएगा परफेक्टली नेगेटिव, एक आएगा पार्शियल पॉजिटिव, एक आएगा पार्शियल नेगेटिव। और जहां पर r इज इक्वल टू 0 आया तो उसका कोई भी एरो में, कोई भी लाइन में डायग्राम नहीं बनेगा। उसका डायग्राम राउंड शेप भी हो सकता है, हाफ सर्कल भी, मतलब सेमी सर्कल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था स्कैटर डायग्राम का वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। थैंक यू सो मच गाइस।